यदि हम लोगों ने अभी भी बातों में समय नष्ट कर दिया तो ये युवराज दूर चला जाएगा। आप जानते हैं कि हम लोग रूपनगर की रहस्यमयी मायावी जंगलों में विचरण कर रहे हैं। मैं भी यही सोच रहा था कि जब रूपनगर के इस जंगल में यहाँ तक चला ही आया हूँ तो चल करके आपके महाराज के भी दर्शन करता चलूं, जो मनुष्यों से इतना प्रेम करते हैं। कहाँ रहते हैं आपके महाराज? अब हम स्वयं सैनिकों को लेकर जंगल जाएंगे और उस जादूगर के साथ साथ हमारे परम शत्रु सूर्य प्रताप का भी शीश काट कर ले आएंगे। नहीं परमवीर, चतुर रणवीर सिंह ने एक तीर में दो शिकार किए हैं उस जादूगर को खोजने के लिए। किंतु अभी तक ना तो परमवीर सिंह लौटे हैं और ना ही उनकी कोई सूचना आई है। हमें संदेह है कहीं परमवीर दुर्गेश्वरी के जंगल में न फंस गया। वाह कुंवर, तलवार के साथ साथ बुद्धिमता का तीर चलाना भी तुम बखूबी जानते हो। रहस्य के खुलने के पश्चात ही हम मंत्रीवर के बारे में सोचेंगे। जो आ गया। कलावती महल में वापस कैसे आ गई? वो तो महल छोड़कर चली गई थी। फिर ये क्या हो गया? कलावती, तुम वापस कैसे आ गई? नागराज जी, आप? ये युवती मेरा नाम कैसे जानती है? ये कलावती की तरह चलती है, बोलती है और मुझे जानती भी है। लेकिन इसकी शक्ल मैंने पहली बार देखी है। परीक्षा लेनी होगी। ये कौन हो सकती है? कौन? ए युवती, कौन हो तुम और हमें कैसे जानती हो? आपको कौन नहीं जानता हुजूर? हमारा नाम रूपमती है। रूपमती? ये नाम तो हमने पहली बार सुना है। तुमने इस महल में किसकी आज्ञा से प्रवेश किया है? हमें आज्ञा लेने की क्या आवश्यकता है हुजूर? हमारे मामा श्री ने हमें महल में रहने के लिए भेजा है। मामा श्री? श्री गजराज सिंह। गजराज सिंह जी? हाँ, श्री गजराज सिंह जी हमारे मामा श्री हैं। किंतु आप हम पर इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं? इसलिए क्योंकि तुम झूठ बोल रही हो। हम गजराज सिंह जी को वर्षों से जानते हैं, किंतु आज तक उन्होंने तुम्हारे नाम का उल्लेख तक नहीं किया है। फिर तुम उनकी भांजी कैसे हो सकती हो? अब हमें शीघ्र बताओ कि तुम कहां से आई हो और इस महल में कहां जा रही हो? हमने बताया तो है, हम श्री गजराज सिंह जी की भांजी हैं। रूपमती, मामा श्री, तुम इतनी घबराई क्यों हो? ये कोई पराये नहीं, इसी महल के अधिकारी नागराज सिंह हैं। किंतु ये तो हमें कोई कलावती समझ रहे हैं। क्या कलावती? लगता है कलावती के महल छोड़ जाने के बाद अब इनको विश्वास नहीं हो रहा है। वैसे भी कलावती और तुम्हारी उम्र एक ही जैसी है, इसीलिए इन्हें भ्रम हो गया होगा। नागराज, ये हमारी भांजी रूपमती है। आपकी भांजी? हमसे भूल हो गई गजराज सिंह जी। किंतु प्रथम दृष्टि में देखने के पश्चात ये मुझे कलावती ही लगी थी। पता नहीं बेचारी वो जीवित है भी या नहीं। खैर, हमारी भांजी इसी महल में रहेगी। यदि हमारे पीछे इसे कोई कष्ट हो तो आप ध्यान रखना। अवश्य रखूंगा गजराज सिंह जी, अवश्य रखूंगा। आपकी भांजी मेरी भांजी है। गजराज सिंह जी, अब मुझे एक आवश्यक कार्य पूर्ण करना है। चलता हूं। प्रणाम। हमें देखने के पश्चात बेचारा नागराज सिंह वापस उस कलावती को याद करने लगा है, जिस कलावती को वो भूल गया था। हमें देखने के पश्चात उसे उस कलावती की याद तो आई होगी, किंतु हमें सामने देखकर भी वो पहचान नहीं पाया।
अब हमें विश्वास हो गया है कि हम रूपमती का नाम लेकर वापस इस महल में रह सकते हैं और कभी कभी कलावती बनकर अपने शत्रुओं की नींद भी उड़ा सकते हैं। आपके जिन शत्रुओं ने आपको हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी, अब उनकी नींद हमेशा के लिए उड़ने वाली है। चलिए राजकुमारी जी, अभिमन्यु आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आइए गजराज सिंह जी, हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। इनसे मिलिए, ये हैं रूपमती जी। प्रणाम राजकुमारी जी, हम समझ गए हैं आप ही राजकुमारी चंद्रमुखी हैं। भले ही कलावती के पश्चात आपने हमें रूपमती के रूप में दर्शन दिए, मगर हमारे मन के नेत्रों ने आपको पहचान लिया है। तुम्हारी स्वामी भक्ति साबित हो गई अभिमन्यु। तुमने हमें उस रूप में पहचान लिया जिस रूप में हमें नागराज जैसे चतुर अधिकारी भी नहीं पहचान सके थे। महल के गलियारों से चलकर जब हम तुम्हारे कक्ष में आ रहे थे तो वो बात जैसा दृष्टि रखने वाला कपटी अधिकारी भी हमें देखकर धोखा खा गया था और हमें गजराज सिंह की भांजी समझने लगा था। ये करिश्मा केवल वैद्यराज का है राजकुमारी जी। यदि वैद्यराज अपने महागुरु से मिलने हिमालय की चोटी पर चले गए होते तो समय पर आपका उपचार नहीं हो सकता था और आपका यह रूप परिवर्तित होना असंभव था। ठीक कहते हो तुम। भाग्य से हमें वैद्यराज जी समय पर मिल गए, किंतु यदि हमें महागुरु मिल जाते तो हमें हमारा वो रूप मिल जाता जो वास्तविक राजकुमारी का है। अब आपको कोई अनाथ नहीं समझेगा राजकुमारी जी, क्योंकि मुझे मामा समझकर आपकी ओर कोई आंख उठाकर देखने का साहस भी नहीं करेगा। गजराज ठीक कह रहे हैं राजकुमारी जी। अब किसी भी शत्रु में इतना साहस नहीं होगा कि आपकी ओर आंख उठाकर देख सके। मन तो करता है कि हम रणबीर सिंह और उसके हत्यारे भाई को समाप्त कर दें, किंतु हम अपने पिताश्री की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। राजकुमारी जी, जब यहाँ आकर आयुर्वेद के महागुरु आपको वो रूप लौटा देंगे जो 16 साल पहले था, तब आप अपने शत्रु का निर्भय होकर नाश कर सकती हैं। गुरुदेव के वापस लौटकर आने का समय कोई नहीं जानता है, इसलिए आप धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कीजिए और रूपमती के ही रूप में रहकर अपने दुश्मनों की लगाम पकड़े रखिए। आपकी सलाह हम कभी नहीं ठुकरा सकते, परंतु रूपमती के रूप में हम अपने क्रोध को दबा कर रखेंगे। इसके पश्चात अपना वास्तविक रूप मिलते ही हम अपने पिताश्री की आज्ञा से इस महल में छिपे अपने सारे शत्रुओं का सर्वनाश कर देंगे। नागराज, तुम वापस क्यों आ गए और इतने घबराए हुए क्यों हो? महामहिम, बात ही कुछ ऐसी है जिसे आप भी सुनेंगे तो आपको भी पसीना आ जाएगा। पहले मत बुझाओ और शीघ्र बताओ क्या हुआ। जिसका डर था वही हुआ। एक कलावती से पीछा छूटा तो दूसरी कलावती महल में आ गई। दूसरी कलावती महल में आ गई? तुम कहना क्या चाहते हो? वो गजराज सिंह अपनी किसी भांजी रूपमती को महल में लेकर आया है। वो दिखने में तो अप्सरा जैसी लगती है, किंतु उसकी भाषा कलावती जैसी है। और सबसे मुख्य बात, वो हमारे गुप्त रहस्यों को भी जानती है। नागराज, राजवीर सिंह के रहस्य तुम्हारे सिवा कोई नहीं जानता। फिर ये रूपमती हमारे रहस्य कैसे जान सकती है जिसने हमें कभी देखा भी नहीं? महामहिम, आपने उसे नहीं देखा है, किंतु वो आपको देख चुकी है। उसने स्वयं मुझे बताया है कि आपने मुझे किसी महत्वपूर्ण कार्य से रूपनगर के जंगलों में भेजा है। नागराज, कहीं तुम हमसे कोई चाल तो नहीं चल रहे हो? जो गुप्त आदेश हमने तुम्हें दिया था वो महल के दीवारों ने भी नहीं सुना होगा, फिर कोई रूपमती कैसे सुन सकती है? महामहिम, यदि आप चाहें तो अपनी तलवार से मेरा वध कर सकते हैं, किंतु मेरी स्वामी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह मत लगाइए। मैं आपसे वही कह रहा हूं जो मेरी आंखों ने देखा है और मेरे कानों ने सुना है। यदि आप फिर भी किसी भ्रम में रहे तो हम किसी बहुत बड़े संकट में आ सकते हैं। महामहिम, मुझे तो रूपमती की भाषा में कलावती की गंध आ रही है, किंतु रूपमती कलावती कभी नहीं बन सकती। ये तुम अच्छी तरह से जान लेना। हो सकता है हमारे किसी शत्रु ने रूपमती को कलावती के तेवर सिखा दिए हो, किंतु हम किसी से भयभीत नहीं होंगे। महामहिम, आप जैसे महाबली को कौन भयभीत कर सकता है? कौन? किंतु आप एक बार उस नई युवती को अपनी आंखों से अवश्य देख लीजिए। हो सकता है कि उसको देखने के पश्चात आपके विचार भी बदल जाए। महामहिम,
मुझे तो वो रूपमती एक रहस्य लगती है, रहस्य। तुम भी महल में रहने वाले हमारे शत्रुओं की तरह बौखला गए हो। जब रूपनगर के सैकड़ों रहस्य हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो नई युवती हमारा क्या बिगाड़ पाएगी? रूपमती नाम की जिस युवती ने तुम्हें इतना डरा दिया है, हम उसे इतना भयभीत करेंगे कि वो हमारे समक्ष आने का साहस भी नहीं करेगी। जाओ, तुम जंगल में जाकर मंगल को ढूंढो, तब तक हम अपने शत्रुओं की नींद उड़ाते हैं। प्रणाम हुजूर। मैं एक नई सूचना लेकर आया हूं। कहो जयचंद, अब क्या नई सूचना लाए हो? हुजूर, महल में एक नई युवती पधारी है। गजराज सिंह उसे लेकर आया है और कहता है कि वो उसकी संबंधी है। गजराज के संबंधी? रूपनगर में गजराज के ऐसे कौन संबंधी है जिसे हम नहीं पहचानते? तुम चिंतित अति शीघ्र हो जाते हो कुंवर। यदि ये गजराज अपने किसी सगे संबंधी को महल ले भी आया तो क्या फर्क पड़ता है? हो सकता है वो उसे महल दिखाने लाया हो। महल दिखाने के लिए नहीं, वो इस युवती को महल में रहने के लिए लाया है। और ये भी पता चला है कि अब वो युवती सदैव के लिए महल में ही रहेगी। गजराज अभिमन्यु के साथ मिलकर अवश्य ही हमारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचने का प्रयत्न कर रहा है। किंतु गजराज और अभिमन्यु तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र क्यों रचेंगे? पूरे महल में वे दो ही ऐसे जन हैं जिनके मुख से मैंने कभी किसी के विरुद्ध कुछ बुरा नहीं सुना। ऐसे भोले भाले दिखने वाले लोग भला षड्यंत्र कैसे कर सकते हैं? वो दोनों ऊपर से भोले भाले अवश्य लगते हैं, किंतु भीतर से वो उतने ही चतुर हैं। वो दोनों अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में किसी भी शत्रु को फंसा सकते हैं। हमें इस युवती के महल में आने का कुछ और ही उद्देश्य लगता है। मुझे भी किसी षड्यंत्र की गंध आ रही है हुजूर। समझ में नहीं आ रहा है कि ये गजराज सिंह की संबंधी अचानक कहां से चली आई। इसके पूर्व तो उसका कोई निकट का संबंधी भी रूपनगर के द्वार को भी नहीं देख पाया था। फिर गजराज सिंह उसे क्यों ले आया? यह अवश्य ही हमारे शत्रुओं की कोई चाल है, किंतु वो नहीं जानते कि हम उन्हें की जाल में फंसाकर समाप्त कर देंगे। भला कौन होगा जो अपनी युवा कन्या को महल के राक्षसों के बीच रहने के लिए भेजेगा? सारे महल में इसी बात की तो चर्चा हो रही है हुजूर। जिस महल में बड़े बड़े योद्धा आने से घबराते हैं, उस महल में भला वो युवती अकेले रहने पता नहीं क्यों चली आई। तुम युवतियों को बहुत निर्बल समझते हो जयचंद। ये मत भूलो कि हम भी एक युवती हैं और महल में अकेले भी रहते हैं, परंतु हम पर दृष्टि उठाकर देखने का साहस किसी ने नहीं किया है। यूं इन छोटी छोटी बातों का तूल बनाना छोड़ो जयचंद। यदि हम इसी तरह सब पर संदेह करते रहे तो हमें किसी पर भी विश्वास न रहेगा। विश्वास उन पर किया जाता है ज्वाला, जो अपने होते हैं। गजराज और अभिमन्यु कभी हमारे नहीं थे। हम जानते हैं वो सदैव ही हम पर गुप्त रूप से दृष्टि जमाए रखते हैं। इसलिए पूर्ण विश्वास से कह सकते हैं कि उन दोनों के साथ वो जो युवती आई है वो अवश्य ही हमारे लिए कोई संकट लेकर आई होगी, जिसका हमें शीघ्र से शीघ्र पता लगाना है। अन्यथा हम फिर से किसी नई विपत्ति में पड़ जाएंगे। अब आप पर कोई समस्या नहीं आएगी कुंवर। ज्वाला की सतर्क दृष्टि महल के कोने कोने पर जमी हुई है। यदि महल के किसी परिंदे ने भी आप पर दृष्टि डालने का प्रयत्न किया तो ज्वाला की अग्नि उसे जलाकर भस्म कर देगी। हमें तुम्हारी स्वामी भक्ति पर पूर्ण विश्वास है ज्वाला, किंतु महल में आई उस नई युवती के समाचार ने हमें विचलित कर दिया है। जब से कलावती इस महल से दूर गई थी, हम महल की भीतरी राजनीति से चिंता मुक्त हो गए थे, किंतु इस युवती ने हमारी चिंता फिर से जगा दी है। अब जब तक हमें इसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं मिल जाती, हमें चैन नहीं मिलेगा। अब आपकी चिंता अति शीघ्र दूर हो जाएगी हुजूर। हमारे गुप्तचरों ने अपना कार्य आरंभ कर दिया है। वो उस युवती के चारों ओर गुप्त रूप से घूम रहे हैं। जैसे ही वो हमारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र करेगी, हमें तत्काल सूचना मिल जाएगी। हमें तुमसे यही उम्मीद थी जयचंद। जाओ और इस युवती की जन्म कुंडली पता लगाकर हमें तुरंत सूचित करो, और साथ में ये भी देखना कि उस युवती का महल आने का उद्देश्य क्या है।
वसी खान, वसी खान, तुम्हें यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? नहीं हुजूर, महल के सभी बाशिंदों की नजरों से छिपता छिपाता आपकी बताई इस जगह पर चला आया हूँ। फरमाइए, इतनी रात गए कैसे मुझे याद किया? इतनी रात को तुम्हें यहाँ बुलाने का एक ही उद्देश्य है वसी खान, तुम्हें रातों रात उच्च पद पर पहुंचाना। यदि तुम हमारे लिए सटीक सूचना लाने में सफल हो जाते हो तो मंत्री व रणवीर सिंह तुम्हें एक ही झटके में सर्वोच्च पद पर पहुंचा सकते हैं। ऊंचे ओहदे पर पहुंचने के लिए तो मैं कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार। आप सिर्फ हुक्म देकर देखिए, फिर रूपनगर की कोई भी खबर आपके पास फौरन पहुंचा दी जाएगी। मुझे तुमसे ऐसे ही उत्तर की आशा थी वसी खान। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। गजराज सिंह महल में अपनी भांजी को लेकर आया है और पता चला है कि उसकी भांजी अब महल में ही रहा करेगी। तुम्हें इस बात का पता लगाना है कि उसकी भांजी के महल आने का उद्देश्य क्या हो सकता है। गजराज सिंह जी के मकसद का पता लगाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, गजराज सिंह जी की कोई भी भांजी नहीं है। क्या गजराज सिंह की कोई भांजी नहीं है? किंतु वो तो महल में सबको यही कह चुके हैं कि रूपमती उनकी बहन की लड़की है। ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि गजराज सिंह जी के वालिद मरहूम करनैल सिंह जी महाराज के खास सिपह सालार थे और उनकी सिर्फ एक ही औलाद थी जो गजराज सिंह जी के रूप में हमारे सामने मौजूद है। फिर अचानक ये रूपमती कहां से और कैसे आ गई? मैंने तो रूपमती का नाम भी आज पहली बार सुना है। क्या तुम रूपमती का नाम भी पहली बार सुन रहे हो? ये तुम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हो वसी खान? याद रहे, यदि एक भी भूल हो गई तो तुम्हें अपना शीश भी गंवाना पड़ सकता है। वसी खान कभी गलती नहीं कर सकता है हुजूर। पूरे 2 साल तक मैंने गजराज सिंह जी के खानदान की खिदमत की है, इसलिए मैं उनके खानदान की तलवार तक को अच्छी तरह पहचानता हूँ। फिर मुझसे उनके परिवार का कोई सदस्य कैसे छूट सकता है? यदि ये सत्य है तो मेरा संदेह भी सत्य था। वो रूपमती मुझे किसी भी तरह से गजराज सिंह की भांजी नहीं लगी थी। वसी खान, अब तुम ये पता लगाओ कि रूपमती कौन है, कहां से आई है और चाहती क्या है। यदि तुम शीघ्र ये पता लगाने में सफल हो जाते हो तो तुम्हें उच्च पद के साथ साथ बहुमूल्य उपहार भी दिए जाएंगे। आप बेफिक्र रहें हुजूर, मैं रूपमती के चेहरे पर पड़े रहस्य के पर्दे को जल्द से जल्द बेनकाब कर दूंगा। अब इजाजत दीजिए हुजूर, खुदा हाफिज। अब इस रूपमती और रूपमती के मामा जी बनने वाले गजराज सिंह के षड्यंत्र की पोल खुलने ही वाली है। देखता हूं इस रूपमती के महल में आने का रहस्य क्या हो सकता है। चंगू, ये राजमहल में नई युवती कौन है? चलो पता करते। चलो चलो। आपको महल में पहले कभी देखा नहीं। आप कौन हैं? हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और हमारे यहाँ आने का क्या उद्देश्य है, ये तुम दोनों अभी नहीं समझ पाओगे नन्हे मुन्नो। जब समय आएगा तब तुम्हें ही क्या, सारे महल को हमारी सच्चाई का पता चल जाएगा। लेकिन आपका कोई नाम तो होगा। रूपमती नाम है हमारा। रूपमती, ठीक है रूपमती जी। वैसे हमें और कुछ जानने की कोई शीघ्रता नहीं है। हमें आपका नाम पता चल गया, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। आप जो भी हो, किंतु आपके महल में आने से महल की रौनक बढ़ गई है। देखिए ना, आप झूला झूलते हुए कितनी सुंदर लग रही हो। क्या तुम सच कह रहे हो? और नहीं तो क्या, ऐसा लग रहा है कि मानो आकाश से कोई परी उतरकर साक्षात झूले पर बैठ गई हो। मुझे तो कलावती जी की याद आ गई। वो भी ऐसे ही झूले पर बैठकर
झूला झूलती थी, झूला झूलती थी। कौन कलावती? कहीं तुम उस कलावती की बात तो नहीं कर रहे हो जो अचानक महल छोड़कर भाग गई है? क्या कह रहे हैं आप? कलावती महल छोड़कर भाग गई है? कलावती जी हमें भी कई दिनों से दिखाई नहीं दी। मैंने सोचा कि अस्वस्थ होने के कारण कक्ष से बाहर नहीं निकली होंगी। अगर वो महल छोड़कर भाग गई तो अपने सरकार का क्या होगा चंगू? अपनी सरकार तो कलावती के बगैर एक क्षण भी नहीं रह सकती। अगर कलावती नहीं तो हमारे सरकार तो विधवा हो जाएंगे। कह तो तुम ठीक ही रहे हो मंगू। अब जाओ, जाकर अपने सरकार से कह दो कि तत्काल वे अपना सर मुंडवा लें। सर मुंडवा ले? यानी आप हमारे सरकार के सुंदर केश काटने की बात कर रही है? और नहीं तो क्या। जब कोई सगा संबंधी हमसे बहुत दूर चला जाता है तो रीति रिवाजों के अनुसार केश कटवाने पड़ते हैं। यदि तुम्हारी सरकार कलावती से सच्चा प्रेम करते होंगे तो वे अवश्य अपने केश कटवाकर गंजे हो जाएंगे, और यदि उनका प्रेम झूठा होगा तो वह अपने केश नहीं कटवाएंगे। अरे रूपमती जी, हमारे सरकार का प्रेम तो लैला, मजनू, श्री फराज से भी कहीं ज्यादा बढ़कर सच्चा था। अगर अब हम उन्हें बताएंगे वो विधवा हो गए हैं तो वो कलावती की याद में अपने हाथों से अपना एक एक बाल नोच कर फेंक देंगे। यदि उन्होंने आनाकानी करने का प्रयत्न किया तो हम दोनों उनके बाल उखाड़ कर फेंक देंगे, किंतु संस्कार पूरे करके ही रहेंगे। वाह, मैंने तुम जैसा स्वामी भक्त अपने जीवन में दूसरा कभी नहीं देखा है। तुम अपनी सरकार की बहुत चिंता करते हो ना चंगू मंगू? क्या करे रूपमती जी, हमारे सरकार है ही इतने मूर्ख कि अगर हम 4 दिन उनका ख्याल ना रखें तो मर जाएंगे। पता नहीं पिछले जन्म में हमने ऐसा कौन से बुरे कार्य किए थे जो इस जन्म में वो हमारे सरकार हुए। अरे खुद तो कोई कार्य करते नहीं और स्वयं हमें भी नहीं करने देते। किंतु हमें कार्य मिल गया है। हमारे हाथ सरकार के बाल उखाड़ने के लिए मचल रहे हैं। जाओ, देर मत करो। कहीं ऐसा ना हो कि कलावती की भाग जाने की सूचना कोई और दे दे और तुम दोनों अपने हाथ मलते रह जाओ। भला ऐसे कैसे हो सकता है रूपमती जी? हमारे अलावा ये मनहूस सूचना हमारे सरकार को और कौन सुना सकता है? ये मनहूस शुभ समाचार तो हम अपने सरकार को सुनाएंगे। चलो चंगू, अपने सरकार को जगा करके ये शुभ समाचार सुनाते हैं। चलो। चुप चुप चुप! इतने जोर जोर से क्यों रो रहे हो? हाँ, शीघ्र बताओ, जिसने तुम्हारे छोटे छोटे नेत्र में बड़े बड़े आंसू भर दिए उसे हम उन्हीं आंसू में फेंक देंगे। बताओ क्या हुआ? सरकार सरकार सरकार, जो होना था सो हो चुका सरकार। ईश्वर को शायद यही मंजूर था सरकार। सरकार अब आप अपने केश और अपनी प्यारी प्यारी मूंछों को उखाड़ के फेंक दीजिए सरकार, और गंगा स्नान करने की तैयारी आरंभ कीजिए सरकार। यदि आपके पास कुछ धन बचा हो तो गरीबों में बांट दीजिए और उन्हें भोजन करवाइए ताकि आपका पाप धो जाएगा और हम लोग शांति से रहेंगे। क्या हमारे पिताश्री का स्वर्गवास हो गया? तो तुम्हें रोने कलपने की जरूरत नहीं है। धुआं 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 धुआं। अरे सरकार, अगर आपके पिताजी नर्क को कूच करते तो हम लोग कभी नहीं रोते सरकार। हमारी प्यारी प्यारी आंखों में कभी आंसू नहीं आते। उल्टे हम खुश हो जाते क्योंकि उनका सिंहासन आपको मिल जाता। तो कौन मर गया? क्या हो गया? क्या तुम दोनों के पिताश्री मर गए या महाराज आखेट खेलते खेलते किसी हिंसक पशु के भोजन बन गए? फिर गला फाड़ के रो क्यों रहे हो? नहीं नहीं सरकार, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सरकार। सरकार, हम लोग तो कलावती का शोक मना रहे हैं। कलावती महल छोड़ करके सदैव सदैव के लिए आपको छोड़कर चली गई।
कलावती हमें सदैव के लिए छोड़ के चली गई। ये तुमने कैसे सूचना दी? हम कलावती के बिना जी नहीं सकते। अच्छा, छोटे मोटे पिल्लो, हमारे सुंदर कल्लों के प्राण किसने हर लिए? हम तो चाहते थे कि हमारे पिताश्री के प्राण को हर ले। वो बूढ़ा खुजट किसी काम का नहीं है, पर हम कल्लों के बिना नहीं जी सकते। नहीं नहीं सरकार, आप जी सकते हैं सरकार। सरकार, आपकी कल्लो मरी नहीं है, वो आपको और इस खूबसूरत राजमहल को छोड़कर चली गई है। अच्छा, कल्लो महल छोड़ के चली गई है, मरी नहीं है। नहीं सरकार, दुआ नहीं सरकार, भागना भी मरने के समान ही है, इसलिए हम आपके केस कटवा देते हैं। सरकार, अगर आपके पास समय ना हो तो हम चंगू मंगू मिलकर अपने इन्हीं हाथों से आपके इन केस को उखाड़ के फेंक देते हैं, ताकि आपको कष्ट ना हो सरकार। चंगू, चलो सरकार के केस उखाड़ने में सरकार की मदद करो। चलो चलो। छोड़ो, अब तुम लोग झूठ बोल रहे हो। अब कलावती महल छोड़ के नहीं भागी है। नहीं नहीं सरकार, हम सारी दुनिया से झूठ बोल सकते हैं सरकार, लेकिन आपसे कभी झूठ नहीं बोल सकते सरकार। सरकार, महल में इस समय एक नई युवती रूपमती आई है सरकार। रूपमती? ये रूपमती कौन है? हमने तो आज से पहले इस महल में रूपमती नाम कभी सुना नहीं है। अरे सरकार, इस राजमहल में एक युवती आई है जो इस समय कलावती के झूले पर झूला झूल रही है सरकार। रूपमती? धुआं धुआं, खेलो प्यार का जुआ। चलो चलो चलो। हे युवती, कौन हो तुम? नवयुवती, कौन हो तुम? क्या है? युवती गुस्से से। हे युवती, कौन हो तुम? सरकार, समय आने पर आपको पता चल जाएगा कि ये कौन है, कहाँ से आई है, क्यों आई है। पूरा उद्देश्य आपको पता चल जाएगा। इसका तात्पर्य हम नहीं समझे। हम प्रश्न इनसे पूछ रहे हैं, उत्तर तुम क्यों दे रहे हो? अरे सरकार, क्योंकि कुछ समय पहले मैंने इनसे यही प्रश्न किया था, तो इन्होंने मुझे यही उत्तर दिया था। समय बचाने के लिए मैंने आपको यही उत्तर बता दिया। ठीक है, जब तक बोला ना जाए पीछे बोला मत करो, नहीं तो दोनों को महल की दीवारों में चुनवा देंगे। जानते हो हम यहाँ के होने वाले सम्राट है। सम्राट धुआं सिंह। धुआं धुआं, खेलूं प्यार का जुआ। अच्छा, तो आप ही हैं इन दोनों नन्हे मुन्नों के मूर्ख सरकार धुआं सिंह? ये युवती, मूर्ख किसे कह रही हो? तुम्हें पता नहीं, ये हमारे सरकार रूपनगर के सबसे ज्ञानी पुरुष है। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मूर्ख कहने की? इन्हें मूर्ख कहकर हमने कौन सा बड़ा अपराध किया है मंगू? हमने तो सुना है प्यार सिंह के पिताश्री भी इन्हें मूर्ख कहकर बुलाते थे, इसलिए हमने भी इन्हें मूर्ख कह दिया। अच्छा, तो तुम प्यार से मुझे मूर्ख कह रही थी। अच्छा, एक बार फिर से कहो ना, मूर्ख। कितना अच्छा लगता है इसके मुंह से। शाबाश शाबाश, लगता है तुम हमारे पिताश्री की कोई नई परिचित हो। अच्छा ये बताओ नवयुवती, तुम इस महल में क्यों आई हो और तुम्हारा नाम क्या है? रूपमती नाम है हमारा। हमें नवयुवती नहीं, केवल रूपमती कहिए। वाह, कितना सुंदर नाम, रूपमती। हम अपने पिताश्री की सौगंध खाकर कहते हैं, कल रात बिल्कुल तुम्हारे जैसी युवती हमारे स्वप्न में नृत्य करती हुई दिखाई दी, और आज देखो हमारे नेत्रों के सामने साक्षात रूप में आ गई। अच्छा ये बताओ रूपमती, तुम्हारा विवाह हो चुका है अथवा तुम अभी तक
कुमारी हो हे स्वप्न सुंदरी। क्या है यार? इस सरकार होश में आइए। आप सदैव यही गलतियां करते हैं। जिस भी नई कन्या को देखें बस उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं और यही प्रश्न करते हैं कि तुम्हारा विवाह हुआ है या नहीं हुआ है। अरे इसी की वजह से आज तक आप कुंवारे रह गए। आपको पता है इस पूरे रूपनगर में सबसे बुजुर्ग कुंवारे हैं आप। अरे जो प्रश्न आप पूछते हैं ये प्रश्न इस रूपनगर की सुंदर कन्याओं को आपसे पूछना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो मंगू। अपने सरकार को अपनी नहीं तो हमारे प्रतिष्ठा के बारे में तो सोचना चाहिए। कल को ये सुंदर युवती हमसे भी दूर भाग जाएगी। क्या कह रहे हो? सारी सुंदर युवतियां मुझसे दूर भागती है? हाँ? नहीं सरकार, चंगू के कहने का तात्पर्य ये है कि रूपनगर की सारी सुंदर युवतियां आप जैसे बलवान, सजीले और सुंदर इंसान की शक्तियों से डरती हैं। बात तो ठीक है, क्यों नहीं डरेगी? रूपनगर में हमारा कोई जोड़ी नहीं। अरे कोई ऐसा है जो हमारे सुंदर मुखड़े से टक्कर ले सके? बोलो। नहीं सरकार, आप ही बताइए। आपको रूपमती जी से प्रेम तो नहीं हुआ और आप उनसे विवाह करने के लिए संकल्प तो नहीं कर बैठे? क्या विवाह और इस मूर्ख से? ए युवती, हमारी सरकार मूर्ख है तो क्या हुआ? हमारी सरकार में और क्या कमी है? नागफनी जैसे सुंदर बाल और आंखें इतनी सुंदर कि हिरनी भी देखकर शर्मा जाए और इकलौती नाक जिस पे अगर मक्खी बैठने की कोशिश भी करे तो हमारी सरकार अपने मुक्कों से उसे मारकर अपनी नाक को घायल कर लेते हैं। लेकिन खबरदार जो मक्खी बैठने पाए। अब आप ही बताइए, जो एक संपूर्ण प्राणी में होता है वो सब तो है हमारे सरकार में, फिर आप हमारे सरकार को कैसे ठुकरा रही हैं? मुझे लगता है मंगू हमारे सरकार के मस्तक में मस्तिष्क नहीं है, इसलिए रूपमती ने इन्हें ठुकराया है। चंगो, किंतु मस्तिष्क से क्या मतलब है? अरे हमारे सरकार का मस्तिष्क कोई नारियल थोड़ी है जो फोड़ा, निकाला और खा लिया है ना सरकार? तुम ठीक कह रहे हो मंगू, किंतु हमें भी ये देखना है कि हमारे मस्तक में मस्तिष्क है या नहीं। रूपमती जी, आप ही बताइए ना, इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए? समस्या बड़ी विकट है दुआ जी, हमें सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। आप शीघ्र सोचकर बताइए। यदि आप उत्तर नहीं देंगे ना तो हम स्वयं अपना मस्तक फोड़ देंगे और देखेंगे कि मस्तिष्क में कितना धुआं भरा हुआ है। नहीं नहीं दुआ जी, आप इतना कष्ट मत उठाइए। ये कार्य तो कभी आपके दोनों नन्हे मुन्ने ही आपके लिए कर देंगे। अब हमें किसी आवश्यक कार्य से जाना होगा। हम आपसे फिर मिलेंगे। चलते हैं। आप अपना ध्यान रखिएगा। सरकार, अरे क्या है? चंगू, हमें भाभी मिल गई। हमें भाभी मिल गई। अरे सरकार, आपको भाभी नहीं, आपको तो प्रेयसी मिल गई। हमें भाभी मिल गई, भाभी मिल गई, भाभी मिल गई, भाभी मिल गई। ठहरो। महल में मैंने तुम्हें पहली बार देखा है। कौन हो तुम? लगता है तुम भी महल में पहली बार आए हो, इसलिए तुम्हें ये नहीं पता कि हम श्री गजराज सिंह की भांजी हैं। गजराज सिंह जी की भांजी? तुम झूठ बोल रही हो। जब गजराज सिंह जी को कोई बहन ही नहीं है तो ये भांजी कहां से और कैसे आ सकती है? ये तुम कैसे कह सकते हो? और हमारे मामाश्री के परिवार के बारे में तुम कैसे जान सकते हो? इसलिए कि मैंने गजराज सिंह जी के खानदान की सालों खिदमत की है और इस वक्त उनके खानदान में उनके सिवा कोई और है ही नहीं, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। यदि ये बात है तो तुम हमारे कुल और परिवार के बारे में कुछ नहीं जानते हो। भले ही वर्षों तक तुमने हमारी मामाश्री की सेवा की है, किंतु अभी भी तुम उनकी राजनीति से बिल्कुल अनजान हो। क्या तुम्हें ये नहीं पता कि हमारे मामाश्री अपने परिवार के किसी भी सदस्य को अपने महल और महल की राजनीति से बहुत दूर रखते थे? नहीं, मुझे गजराज सिंह जी और उनके पिताजी के सिवा और किसी भी सदस्य की जानकारी नहीं है। जहाँ तक मेरा अनुमान है, उनके परिवार का कोई भी सदस्य रूपनगर में नहीं रहता है। किंतु तुम्हारे बारे में हमें पूरी जानकारी है। यदि हम भूल नहीं कर रहे हैं
तो तुम्हारा नाम वसी खां है? तुम मुझे जानती हो, मगर कैसे? तुमने मेरा नाम पूछे बिना ही कैसे जान लिया? महल में प्रवेश करने से पूर्व ही मामा जी ने हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था। उनका कहना था कि तुम उनके सबसे विश्वास पात्र हो, और यदि महल में चल रहे किसी भी षड्यंत्र की हमें जरा से भी भनक लग जाए तो इसकी सूचना हम तुम तक पहुंचा दें। मुझसे भारी भूल हो गई। यदि मुझे हकीकत का पता चल जाता तो मैं आपका परिचय जानने के लिए बेताब नहीं होता। उस जयचंद ने आपके खिलाफ मेरे कान भर दिए थे, इसलिए गुस्ताखी कर बैठा। मुझे माफ कर दीजिए। मैं गजराज सिंह जी के हर आदेश का पालन करूंगा, किंतु आप उनसे मेरी शिकायत मत कीजिएगा। जयचंद की बातों में आकर तुम रणवीर सिंह के गुप्तचर बन गए थे वसी खान, इसलिए मामा जी तक ये बात तो मुझे पहुंचानी ही होगी। मामा जी तुम पर कितना विश्वास करते थे, लेकिन तुमने उनके विश्वास को तोड़ा है। जरा सोचो, जब मामा जी को इस विश्वासघात का पता चल जाएगा तो तुम्हें बचाने वाला ना जयचंद होगा ना रणवीर सिंह। मुझे माफ कर दीजिए रूपमती जी। आज के बाद मैं कभी जयचंद की लालच में नहीं आऊंगा। मैं गजराज सिंह जी का पहले भी वफादार था, आज भी वफादार हूं और कल भी रहूंगा। बस एक बार मुझे माफ कर दीजिए रूपमती जी। ये वसी खान ताउम्र आपका एहसानमंद रहेगा। ठीक है, हम तुम्हें क्षमा करते हैं, किंतु भविष्य में उन शत्रुओं की बातों में मत आना। अब जाओ, हमें अपने मामा श्री के कार्य को पूर्ण करना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। बेचारा रणवीर सिंह। रणवीर सिंह ने तो वसी खां को लालच देकर हमारा रहस्य जानने का तो बहुत प्रयत्न किया था, किंतु रूपमती ने उसे उसी के चाल से मात दे दी। अब देखते हैं कि रणवीर सिंह आगे की क्या योजना बनाते हैं। प्रणाम हुजूर। मेरा संदेश सत्य निकला हुजूर। रूपमती नाम की वो युवती गजराज सिंह की भांजी नहीं है। क्या? यदि ये सत्य है तो गजराज सिंह जैसा वरिष्ठ अधिकारी उसे महल में अपना संबंधी बनाकर क्यों लाया है? इसका पता भी शीघ्र चल जाएगा। मैंने गजराज सिंह के एक पुराने सेवक को लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया है। मेरी बनाई योजना पर वो कार्य प्रारंभ भी कर चुका है। उसे जैसे भी कोई सूचना मिलेगी वो मुझे तत्काल सूचित कर देगा। गजराज सिंह महाराज के बहुत समीप है। वो अवश्य ही हमारे लिए कोई अमंगलकारी योजना बना रहा होगा। हमें शीघ्र ही उसके गुप्त रहस्य को उजागर करना है। ज्वाला के रहते तुम पर कभी कोई संकट नहीं आ सकता कुंवर। गजराज सिंह तो क्या, स्वयं महाराज भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम निश्चिंत रहो। गजराज सिंह की तो किसी भी चाल का ज्वाला कोई ना कोई तोड़ तो अवश्य ही निकाल लेगी। हमें तुम्हारी स्वामी भक्ति पर कोई संदेह नहीं है ज्वाला, किंतु हमें आने वाले तूफान की ध्वनि सुनाई देने लगी है। गजराज सिंह कभी भी हमारे षड्यंत्रों की धज्जियां उड़ा सकता है, इसलिए हमें शीघ्र ही कोई उपाय खोजना होगा, अन्यथा हमारी वर्षों के परिश्रम पर पानी फिर जाएगा। यदि तुम्हारी तरफ किसी ने चिंगारी फेंकने का भी प्रयत्न किया तो ज्वाला उस पर आग की लपटें बरसा देगी। देखते हैं कि ये गजराज नाम की आंधी कहां तक तुम्हारे समीप जा पाती है। जयचंद, शीघ्र जाओ और पता लगाओ कि रूपनगर के बूढ़े महाराज का परम स्वामी भक्त ये गजराज सिंह आजकल है कहां। ज्वाला से मिले हुए उसे बहुत समय हो गया। जरा हम भी तो देखें कि ये गजराज सिंह ज्वाला के आगे कहां टिक पाता है। गजराज सिंह इस समय महल में मौजूद नहीं है, किंतु वो महल के बाहर जहां भी होगा मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। तो जाओ, देर मत करो। गजराज जहां भी है शीघ्र ही उसका पता लगाकर तत्काल हमें सूचित करो। जो आज्ञा। गजराज सिंह ने उस युवती को महल में लाकर हमारी रातों की नींद उड़ा दी है ज्वाला, किंतु हम भी उस रूपमती नाम की विषकन्या को चैन से नहीं रहने देंगे। तुम एक तुच्छ रूपमती के भय से इतना क्यों विचलित हो रहे हो? यदि तुम्हें उससे इतना ही कष्ट हो रहा है तो जाकर उससे मिलते क्यों नहीं? फिर दूध का दूध और पानी का पानी स्वयं ही हो जाएगा। तुम ठीक कहती हो, हमें ही रूपमती नाम के इस रहस्य का उजागर करना होगा। ये 2 दिन